पहला चीज, हम प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले डीए के समान डीए देंगे। डीए जो है महंगाई भत्ता, किसी भी कर्मचारी का मैं उसे मौलिक अधिकार मानता हूं, फंडामेंटल राइट मानता हूं। जब इन्फ्लेशन होता है विकासशील देश में, मुद्रास्फीति होती है, महंगाई बढ़ती है, तो उसके अनुरूप डीए के राशि को केंद्र के कर्मचारियों के लिए बढ़ाया जाता है। इसलिए डीए केंद्र के का हो या स्टेट का हो, बराबर होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार ने कर्मचारियों को डीए पे उलझा के रखा, डीए के मुद्दे पर लगातार परेशान किया और लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला कहूं या कर्मचारियों के हक को मारने की बात कहूं, 5,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों का डीए, एचआरए आदि के नाम पर रोका गया है। इस तरह की हरकत छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। बहुत लंबे इतिहास में सुनने को नहीं मिलेगा कि डीए के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो, जैसा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों को कांग्रेस के खिलाफ करना पड़ा। न्यायालय तक के कर्मचारियों को डीए के मुद्दे पर हड़ताल पर जाना पड़ा, कोर्ट के कर्मचारियों को जाना पड़ा, न्यायालय के कर्मचारी साथियों को जाना पड़ा। इसके लिए कर्मचारी साथी कभी कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को माफ नहीं करेंगे। इस पे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में स्पष्ट है कि केंद्र के डीए के बराबर का डीए हम प्रदान करेंगे। ये बहुत ही बड़ा निर्णय भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के तहत आदरणीय अमित शाह जी ने घोषित किया है। क्रमोन्नति, सहायक शिक्षकों के क्रमोन्नति का दूसरा महत्वपूर्ण मैटर है। दूसरा जो है कर्मचारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मैटर है, वह क्रमोन्नति का है। जो वेतन विसंगति होती है सहायक शिक्षक कर्मचारियों के लिए, उस क्रमोन्नति के फैसले को भी मोदी की गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी के क्या जो संकल्प पत्र है उसमें सम्मिलित किया गया है। पिछले बार आप सबको याद होगा 2018 के पहले संविलियन भारतीय जनता पार्टी ने किया। शासकीय हमारे शिक्षक साथियों के शासकीकरण का फैसला, संविलियन का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था, जिसे दिग्विजय सिंह की सरकार ने वर्ग 3 को 800 रुपए देकर, वर्ग 2 को 1,000 रुपए देकर, वर्ग 1 को 1,200 रुपए देकर के प्रारंभ किया था। जो शिक्षाकर्मी व्यवस्था की शुरुआत की थी, एक गलत प्रणाली की शुरुआत की थी, उसको जाकर के 2018 में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बढ़ाते ला करके संविलियन का निर्णय लिया। और संविलियन का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। उसी से शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त हुआ। इसमें एक जो कमी रह गई थी पिछले बार, और शायद उसकी भारतीय जनता पार्टी को और हम सबको सजा भी मिली थी कि क्रमोन्नति नहीं हो पाया था। तो उस क्रमोन्नति के निर्णय को अगर किसी ने लिया है तो इस बार संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्रमोन्नति का भी ऐलान किया है अमित शाह जी के द्वारा घोषित इस संकल्प पत्र में। और यह मानता हूं कि मैं कर्मचारियों की दृष्टि से बहुत ही बड़ा फैसला है। तीसरा मैं बिंदु रखना चाहूंगा पंचायत सचिवों के संबंध में। पंचायत सचिव साथियों का नियमितीकरण किया जाएगा और उनका बकाया अरियर पीपीएफ में जोड़ा जाएगा। यह पंचायत सचिवों की दृष्टि से बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र में लिया गया है। ये सारे बिंदु संकल्प पत्र में कहीं कोई बिंदु कहीं है, कोई बिंदु कहीं है, तो बहुत सारा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन हाईलाइट करके इतने बड़े जो निर्णय भाजपा ने संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी की गारंटी के तहत लिए हैं, इसको हमको अप्रिशिएट करने की और समझने की जरूरत है। चौथा बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि नियमितीकरण, स्थायीकरण, संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा विषय है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि नियमितीकरण के मामले में क्या स्टैंड है। जो बहुत स्पष्ट स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार को, आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान जी वाली सरकार को, वहां तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था, फिर भी स्थायीकरण के बारे में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह से हरियाणा सरकार में आप जाकर देख सकते हैं, वहां भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो कर्मचारियों के स्थायीकरण, नियमितीकरण के संदर्भ में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्मचारियों की हिमायती सरकार रही है, हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है। इसमें कमेटी के बारे में डिसीजन लिया गया है। कमेटी में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी समिति में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी। और आपका ओपी चौधरी आप लोगों के इस अधिकार के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ता रहेगा। पांचवा बिंदु जो है, मितानिन कर्मचारियों के मासिक मानदेय में और 50% की वृद्धि करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला मितानिन दीदियों के लिए हुआ है। अभी तक मितानिन व्यवस्था की शुरुआत, आशा वर्कर की शुरुआत, उसको भी आगे बढ़ाने वाली कोई पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मितानिन बहनों का अभी जो सैलरी है उस पर और 50% की इंक्रीमेंट करने का निर्णय संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत लिया है। छठवां बिंदु में बोलना चाहूंगा, शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाई कर्मी और मध्याह्न भोजन वाले रसोइयों के वेतन में भी हम 50% की वृद्धि करेंगे। यह भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के मितानिन आशा कर्मचारियों को एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्थायी किए जाने की दिशा में हम काम करेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और कर्मचारियों के तनख्वाह, सैलरी, इन सबको भी समय पर दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कर्मचारियों की दृष्टि से भाजपा के संकल्प पत्र में अमित शाह जी के द्वारा जारी किए गए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प पत्र में कोई बिंदु किसी पेज पे है, कोई बिंदु किसी पेज पे है, इसलिए मैं एकीकृत करके ये फेसबुक लाइव कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इन मुद्दों पर स्पष्टता हो सके। ये मैंने इसलिए फेसबुक लाइव करना जरूरी समझा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो भी संकल्प पत्र के वादे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो लॉन्च किया है उसके तहत ये, और अगर देखा देखी कांग्रेस भी प्रतिस्पर्धा करने की जो बात करती है, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी, जब तक केंद्र की सरकार का सहयोग नहीं रहेगा, जब तक मोदी जी का सहयोग नहीं रहेगा, ये वादे कोई भी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की हालात में व्यवहारिक रूप से नहीं पूरा कर सकता। आप सभी को पता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए। केंद्र में 2024 में सबको ज्ञात है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वैसी स्थिति में अगर गलती से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस होगी तो ये वादे कांग्रेस कदापि पूरे कर ही नहीं